हेलो बच्चों, क्लास 12th के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन करे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इसी के बाद इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, वेलकम टू बीएल ट्यूटोरियल्स। आइए चालू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? ये एक्सरसाइज नंबर आपका क्या है? 1.2। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर, राइट, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई fx is equal to 1, 0, minus 1 if x is greater than 0, if x is equal to 0 and if x is less than 0, right? देखिए, समझ लीजिए कि क्या है। देखिए, इस तरीके का जब फंक्शन डिफाइन किया गया हो तो इसे हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, राइट? पीस वाइज फंक्शन कहते हैं कि डोमेन, अलग अलग डोमेन के लिए इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। जैसे जब x मेरा लेस देन 0 हो, x मेरा लेस देन 0 हो तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर x इक्वल टू 0 हो तो fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू निगेटिव हो तो इसकी वैल्यू -1। ये पहले से डिफाइन है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। neither 1 1 nor on 2 क्या प्रूव करना है? neither 1 1 और nor on 2, राइट? तो देखो कैसे कर सकते हैं। 1 1 के लिए देखें, 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि हम दो एलिमेंट ले लें, कोई भी दो एलिमेंट कि अगर इमेज सेम आ रही है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, राइट? अगर दो एलिमेंट लिए गए डोमेन के तो उनकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए, राइट? या उनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम रहने चाहिए। अब या देखें, क्या हम f1 की बात करें तो f1 क्या है? 1 क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 है या नहीं? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। सिमिलरली f2 की वैल्यू निकाल लें। f2 कितना आएगा? ये भी हमारा क्या? ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इमेज तो सेम है लेकिन डोमेन के एलिमेंट अलग अलग हैं। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग द सेम इमेज in the codomain. That means this is not 1 1, right? तो सीधे से लिख देंगे not 1 1, right? अब जब ऑन टू की बात करें तो रेंज क्या गिवन है भाई इसकी? अगर हम रेंज की बात करें तो fx की वैल्यू क्या क्या आ रही है? fx की वैल्यू सिंपल सी गिवन है, -1 होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी, राइट? ओनली 3 वैल्यूज आर देयर, -1, 0 एंड 1, कोई और तो है नहीं। जबकि हमारे पास कोडोमेन क्या गिवन है? ऑल रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और जब भी ऐसा आ जाए फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। और हमें यही तो प्रूव करना था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट? अच्छा, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लें। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट?
एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये -1 और ये +1। सही से खींच ले भाई, क्या दिक्कत है। हमारा +1 और ये 0, ठीक है। यहाँ पर वॉइड रहेगा, यहाँ पर वॉइड रहेगा, राइट, और यहाँ पर 0, राइट। अब अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, 1 फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, तो y = 1 पर जो लाइन खींची जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉट 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आए। इसको रफ कर देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है लेट a = 1 2 3 and b = 4 5 6 and 7. Let f is defined as 1, 4, 2, 5, 3, 6. Be a function f a to b so that f is 1 1, right? So that f is 1 1, right? हमें क्या दिखाना है कि ये हमारा 1 1 है। अब जा देखें फंक्शन क्या गिवन है, इस तरीके से गिवन है। तो 1 1 होने के लिए हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, मैं आपको बताया था फंक्शन को आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो वो हमारा फंक्शन कब होता है, जब हमारी फर्स्ट एंट्री 2 टाइम रिपीट ना हुई हो, राइट। तो हम देख रहे हैं कहीं पे भी 2 टाइम रिपीट नहीं हुई, 1 भी 2 टाइम नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, और सारी की सारी फर्स्ट एंट्री ए में मौजूद है, या हम कहें कि ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कहीं ए में कोई सा भी एलिमेंट छूट जाता, मान लिया 4 और लिखा होता यहाँ पर, तो ये मेरा फंक्शन नहीं रह जाता। ये सारी कहानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब क्या बात करते हैं 1 1 के लिए, तो देखें 1 किससे मैप है, 4 से, 2 5 से, 3 6 से। हर एक एलिमेंट का इमेज अलग है, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट। तो क्या लिखेंगे इसको, each first entry of ordered pair, first entry of ordered pair has distinct second entry of ordered pair, right। या इसको और कैसे लिख सकते हैं कि each element of set A, set A हमारा क्या है, डोमेन है, set A has distinct image in set B, राइट। और सेट बी क्या है हमारा, कोडोमेन है, तो हम कह सकते हैं हेंस एफ इज 1 1, हेंस एफ इज 1 1। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर
7 की बात करते हैं। इसको रफ कर दें जल्दी से, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, राइट। हमें ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन मेरा 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। पहला फंक्शन क्या कह रहा है? पहला f r to r, राइट, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x, राइट, 3 माइनस 4x है। तो यहाँ से देखें, हमें 1 1 अगर प्रूफ करना है तो फॉर 1 1 क्या करेंगे? लेट, यहाँ से ले लें, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R such that f of x1 is equal to f of x2, और यहाँ पे पुट कर लें, ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। सिंप्लीफाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिल जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन इज 1 1। यही कंडीशन है भाई। अब ऑन टू के लिए चेक कर लें, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखें तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है? इसका डोमेन रेंज निकालनी होगी। रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको y एज्यूम कर ले, लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ से क्या आ गया? 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y आ गया, x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4, राइट। तो x डिफाइंड हो, इसके लिए y क्या होना चाहिए? क्या y की कोई भी ऐसी वैल्यू है? क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको हम y की जगह पे पुट करने पे ये x मेरा अनडिफाइंड हो जाए? ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हैंस रेंज इज, मतलब सारे रियल नंबर के लिए x मेरा डिफाइंड रहेगा, तो रेंज क्या हो गई? r हो गई। रेंज अगर r है और कोडोमेन भी हमारा क्या है? r है, तो रेंज हमारा किसके इक्वल हो गया? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। दिस एम्प्लाइज f इज ऑन टू। ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? ऑन टू हो गया। अब ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या हुआ? f इज बाइजेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आए, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया गया है सेकेंड पार्ट पे, लेकिन स्क्वायर फंक्शन आ गया है, और जैसे ही स्क्वायर आता है फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं रह जाता, ठीक है। क्यूब में तो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में ऑन टू नहीं रह जाता। डेफिनीशन यही है, एफ आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। ये सेकेंड पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिर से कंडीशन पूरे एक्सरसाइज में यही लगनी, फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, राइट, डोमेन। तो सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता है जब भी स्क्वायर हटा रहे हो तो हमें क्या अप्लाई करना होता है? प्लस माइनस अप्लाई करना होता है। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस x2 हो जाएगा, राइट। मतलब x1 की कितनी वैल्यू हो जाती है? x1 की x1 प्लस x2 के लिए भी इक्वल हो जाएगा और माइनस x2 के लिए भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया? f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब जा रेंज के बारे में बात करें, क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू, या
ऑन टू की बात करें, है ना, ऑन टू के बारे में बात करने, फॉर ऑन टू। ऑन टू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे? ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए वही y इजक्वल टू क्या लिख लें? y इजक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस वाई हो गया, और एक्स बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई आ गया, राइट, प्लस माइनस अंडर रूट। और यहाँ से क्या आएगा? इसको डिफाइन होने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y की वैल्यू लेस देन, या इसको डिफाइन होने, चूंकि स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स y इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट, y इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई हमारी माइनस इन्फिनिटी टू 1, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू 1। y की वैल्यू 1 से छोटी है। अब यहाँ से क्या आ रहा है? रेंज हमारा क्या हो गया? रेंज इतना है, और ये हमारा क्या है? कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जब नॉट ऑन टू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इनटू हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? नॉट 1 1 मतलब मैनी 1 हुआ, और यहाँ पर नॉट ऑन टू लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इनटू लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, राइट, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या करना है भाई? ये हमारा क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां से क्या कर लेंगे? बाइजेक्टिव कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई? बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एलिमेंट एज्यूम करने पड़ेंगे। पहले 1 1 के लिए देख लें, फॉर 1 1। अब चूंकि ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा है। जब ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो हम एज्यूम कर लें लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, राइट। डोमेन को हमने 2 एलिमेंट दे दिए कि 2 एलिमेंट हैं जो हमारे A क्रॉस B के इक्वल है, A क्रॉस B के एलिमेंट है, हमने ये एज्यूम कर लिए। तो और ये कैसे हैं कि f ऑफ A कॉमा B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 कॉमा B2। देखो क्या होता था, fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखते थे या नहीं? तो यहाँ पे क्या है, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम किए, राइट, ऑर्डर्ड पेयर एज्यूम किए। जो x1 x2 थे, x1 की जगह पे ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, x2 की जगह पे ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब जो भी हमें डिफाइन है उसको हम उस तरीके से लिख देंगे। अब कैसे डिफाइन है भाई ये कि एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? बी कॉमा ए हो जाता है। क्या हो जाता है? बी कॉमा ए हो जाता है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। B1 कॉमा A1 इज इक्वल टू B2 कॉमा A2, राइट। अब
हमें ये पता है ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, राइट। A1 इज इक्वल टू A2। इसका मतलब क्या हो गया कि F इज 1 1। भाई सिंपल सी बात हो गई कि A1 A2 के इक्वल हो गया, B1 B2, मतलब ये दोनों एंट्री क्या है, सेम ही है। कब सेम है, जब ये इनके इमेजेस सेम हो जाएं तो, राइट। F इज 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए देख लें, ऑन टू के लिए क्या कर लेंगे भाई, ऑन टू के लिए अगर हम देखें तो कोई एक एलिमेंट एज्यूम कर लें इमेज का, सॉरी कोडोमेन का, राइट। कोडोमेन का अगर हम कोई एलिमेंट एज्यूम कर लें तो लेट B, A इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A, ठीक है, B क्रॉस A। अब इससे क्या पता चल रहा है कि B बिलोंग्स टू कैपिटल B, स्मॉल b हमारा इसको बिलोंग करेगा और A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, A को बिलोंग कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A, B किसको बिलोंग करेगा, A क्रॉस B को बिलोंग कर लेगा, A क्रॉस B को बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, there exists A क्रॉस B belongs to A क्रॉस B, ठीक है। तो कोई भी B क्रॉस A अगर एलिमेंट लिया गया है तो उसकी प्री इमेज हमारी डोमेन के अंदर मौजूद है, राइट, हमारी डोमेन के अंदर मौजूद है, सच दैट f ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B कॉमा A आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी B कॉमा A के लिए प्री इमेज हमारी मौजूद है, इसका मतलब फंक्शन इज क्या हो गया, F इज ऑन टू। तो हमें क्या दिख गया भाई कि फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? 9th क्वेश्चन कह रहा है कि f n to n defined as f n is equal to n plus 1 by 2 when n is odd or n by 2 when n is even, और n belongs to all natural number, ठीक है। State whether the function is bijective, state whether the function is bijective। तो हमें ये पता करना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें केवल और केवल बाइजेक्टिव ही प्रूव करना है, क्या करना है, केवल और केवल बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर हम फॉल्स दिखा दें तो ये बाइजेक्टिव नहीं रह जाएगा, राइट। कोई भी एक कंडीशन हम फॉल्स दिखा दें तो ये बाइजेक्टिव नहीं रह जाएगा। 1 1 अगर देखें, अगर हम f1 की वैल्यू निकालें, f1 क्या है, 1 क्या है भाई, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड पे वैल्यू रखेंगे, इस पे वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1 by 2, यहाँ से कितना आ गया 2/2, दैट इज 1। और f2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 हमारा क्या है, इवन है, इवन का मतलब क्या है n/2, 2/2 कितना हो गया 1। तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 इमेजेस, राइट। कोडोमेन में 2 नंबर का प्री इमेज क्या आ रही है,
1 और 2 आ रही। मतलब हम कहें कि अगर डोमेन के नंबर 1 और 2 की बात करें, उनकी सेम इमेज मिल रही है, 1 के लिए भी इमेज 1 है और 2 के लिए भी इमेज 1 है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, राइट। f इज नॉट 1 1। जब f मेरा 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा बाइजेक्टिव ही नहीं रहा। हमें केवल इतना ही प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1। कंसीडर f a to b defined as fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 is 1 1 and on 2 is 1 1 and on 2। तो हमें ये बताना है कि फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें ये बताना है कि फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है या नहीं। इस 1 1 एंड ऑन 2 कहा गया है, तो मतलब हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें दिखानी है। 1 1 एंड ऑन 2 दिखाना है तो क्या करेंगे, 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस, या r माइनस 3 लिख लें, या फिर क्या लिख लें, a लिख लें, राइट। डोमेन है हमारा सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, राइट। इतना आ गया। अब क्या कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर लें जा, x1 x2 हो गया ये, ठीक है। और क्या आ जाएगा, माइनस का 3x1 आ जाएगा और माइनस का 2x2 आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से देखें x1 x2 आ गया, माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस 6। तो जो भी कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर देंगे। ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, 3 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 6 6 यहाँ कैंसिल हो गया। अब जो कुछ भी बाकी रह गया उसको एक साइड ले आए, तो x1 वाले टर्म एक साइड कर लें, x2 वाले टर्म एक साइड कर लें। माइनस का 3x1 और प्लस का 2x1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3x2 और इस वाले को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2x2 आ जाएगा। क्या बच गया, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 प्रूव हो गया, राइट। फंक्शन हमारा 1 1 प्रूव हो गया। अब 1 1 प्रूव हो गया, अब अगली चीज़ हमें क्या प्रूव करनी होगी, अगली चीज़ प्रूव करनी है कि मेरा फंक्शन हमारा ऑन 2 है या नहीं है। तो ऑन 2 के लिए चेक कर लें। ऑन 2 के लिए चेक कैसे, जगह बची नहीं इसलिए इसको रफ करना पड़ा। ऑन 2 के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, राइट। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना होगा। x इज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। हमें x को y के टर्म्स में लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो xy माइनस 3y इक्वल टू कितना, x माइनस 2। x वाले सारे टर्म एक साइड ले जाएं, y वाले सारे टर्म दूसरे साइड ले जाएं। तो क्या करेंगे, xy
माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3y माइनस 2, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 बचेगा, और ये कितना 3y माइनस 2, तो x कितने के इक्वल हो गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब y की किस वैल्यू के लिए x मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, किस वैल्यू के लिए, जब ये कैसा फंक्शन दिख रहा है फ्रैक्शनल फंक्शन दिख रहा है। फ्रैक्शनल फंक्शन हमारा कब अनडिफाइंड होता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ये किसके लिए अनडिफाइंड होगा, y इज इक्वल टू 1 के लिए। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू व्हाट, रेंज इज इक्वल टू r माइनस 1 आ गया। और यही तो हमारा कोडोमेन है, यही तो हमारा b है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, हैंस फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन हमारा ऑन टू है, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक, आगे बढ़ते जा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस है। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज मैनी 1 ऑन टू। ठीक है, f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज़ नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल चॉइस करेक्शन आ जाए, बेटर होता है कि हम क्या कर लें, ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है कि पैराबोलिक ग्राफ बनता है। पैराबोलिक ग्राफ बनता है तो x की पावर 4 का ग्राफ क्या होगा, पावर तो इवन ही है तो सेम रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा स्टीप होगा, राइट। ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, राइट, ये ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 1 चेक करना हो तो लाइन खींच दिया तो 2 पॉइंट मिल गए हमें कि नहीं, राइट, मतलब 1 1 तो नहीं रह गया। अब दूसरी क्या चीज़ चेक करनी है, ऑन टू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आर टू आर तक डिफाइन है, जबकि इसका अगर हम रेंज की बात करें तो ये केवल और केवल पॉजिटिव आई ही ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव आई तो ले नहीं रहा। अगर निगेटिव आई नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़ें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या कह रहा है, ये भी ऐसे ही डिफाइन किया गया, एफ आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 3x। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में फिर से वही ऑप्शन है कि एफ इज 1 1 ऑन टू, तो पहले 11वें का आंसर क्या सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसके लिए करें एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, करेक्ट द आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मैनी 1 ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे भी क्या करें, चूंकि करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, मल्टीपल करेक्ट चेक करना है, तो इसके लिए भी क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लें। y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती, राइट, स्ट्रेट लाइन होती। अब 1 1 के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर लेते हैं, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर लें। तो इस ग्राफ को कहाँ पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया,
सॉरी 1 1 हो गया, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा और अगर ये ग्राफ को केवल और केवल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या कोई पॉइंट ना भी मिले, राइट, मतलब मिलना चाहिए जनरली, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो हम कहेंगे फंक्शन मैनी वन है, लेकिन ये केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, राइट, एफ इज 1 1। अब जा ऑन टू के बारे में देखें तो ऑन टू के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका रेंज निकालना होगा। तो रेंज देखें, ये प्लस वाई भी ले रहा है और माइनस वाई भी ले रहा है, जीरो भी ले रहा है, मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर ले रहा है या नहीं, और तो इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज कितनी हो गई, ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है। जब रियल नंबर गिवन है इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया, राइट। तो ये हमारे 12th तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा क्लास में, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि चैनल से रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास तुरंत मिल सके, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल सके। अगली बात कि आप अपने के पास मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपके पास कोई भी डाउट होता है वो आप पुट करें वहाँ पर, और जैसे ही अगर 5-6 डाउट होते हैं तो मैं आपके लिए एक डाउट क्लास अरेंज कर लूँगा। टाइम टाइम पे मैं डाउट क्लास लेता रहता हूँ कि जो भी डाउट आते हैं उनकी एक क्लास ले लेता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है केवल वहीं तक के डाउट लेने हैं, आप कहीं के भी लेके आइए डाउट, राइट। आपके डाउट जेन्युइन होने चाहिए, बुक्स के होने चाहिए, खुद से लिखे हुए नहीं होना। हैंड रिटन डाउट मत भेजिए प्लीज़, क्योंकि आपको भी पता है मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, जो नहीं सॉल्व हो सकते, ठीक है। जैसे एम्बिगुअस क्वेश्चन, भाई देखिए सिंपल सी बात है, कंडीशंस होती है, राइट, कंडीशंस होती है हर एक के लिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, होता क्या है, लोग क्वेश्चन हैंड रिटन लिख तो देते हैं लेकिन उसकी सारी कंडीशन लिखना भूल जाते हैं। जब सारी कंडीशन नहीं होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बेटर होता है कि आप बुक के फ़ोटोज़ भेजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, आप खुश रहें।